आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। प्रतिदिन जीवन का आनंद लेना में आपका स्वागत है। आज हम भावात्मक चंगाई के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैंने अपने अनुभवों के बारे में एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है ब्यूटी फॉर एशेस। कई सालों तक मैं दुष्प्रयोग का शिकार थी। मैंने बलात्कार के बुरे प्रभावों से करीब 30 साल संघर्ष किया है। प्रभु ने मेरे हृदय को चंगा किया है और मैं जानती हूँ वो आपके लिए भी ऐसा ही करेगा। हो सकता है आपकी समस्याओं की जड़ कुछ और ही हो, परंतु प्रभु के पास आपके लिए समाधान है। यहाँ एक व्यक्ति की कहानी है जो निराशा से संघर्ष करता था और अब नया सामर्थ पाया है। यहाँ आओ बेटियों, यहाँ आओ। अपनी पत्नी और बेटियों के साथ बिताने से बढ़कर और कुछ भी चाड के लिए संतोषदायक नहीं है। मैं मेरी पत्नी से प्रेम करता हूँ। मुझे बहुत ही महान पत्नी और महान बेटियां मिली है जिसकी सभी आशा कर सकते हैं। और मैं सच में चिंता करता था। चाड धीरे धीरे अपने परिवार तथा अपने चारों ओर के संसार से दूर हटने लगा। कभी कभी मैं तो बस गायब हो जाता था। मैं जाकर रात भर कंप्यूटर के सामने बैठ जाता था। अपने परिवार के साथ समय बिताने में जो मज़ा था वह अब नहीं रहा था। वह मेरी गलती थी। मेरे अंदर जो कुछ भी हो रहा था वही उसका कारण था। चाड हैरिस के अंदर जो था वो उसे धीरे धीरे बर्बाद करने लगा। बचपन में उसके माता पिता का तलाक हो गया, जिसके कारण अपने जीवन में अधिक समय चाड को अस्वीकृति की भावना व स्वीकार किए जाने की कमी से संघर्ष करते रहना पड़ा। इसलिए उसकी नौकरी चली गई। वो घोर निराशा में धंस गया और जो चीजें पहले उसके लिए प्रिय थी वे अब अच्छे नहीं लगते। मैं सवेरे उठकर जो कुछ करना पसंद करता था अब वे सब बिल्कुल घिनौने काम लगने लगे। मैं जीना नहीं चाहता था। मुझे जीवन के हर पल से घृणा थी और अपने परिवार के प्रति प्रेम था। मेरे नाम पर अच्छा इंश्योरेंस था और मैं मरने का ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जिससे लगे कि दुर्घटना हो गई है, ताकि मेरे परिवार को आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। मैं जानती थी कि वे दुखी थे। कहा जा सकता था कि सब कुछ पहले जैसे नहीं रहा। मैंने उन्हें सहारा देने का प्रयत्न किया और समझाने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा। नौकरी खोने के बाद चाड की मुलाकात एक मित्र से हुई जिसे इसी प्रकार का अनुभव प्राप्त हुआ। उसने मुझे जॉयस की किताब ब्यूटी फॉर एशेस दी और मुझे लगा कि इसमें विभिन्न फूल तथा उसके विषय में लिखा होगा। मैंने कहा यह क्या? उसने कहा यह पुस्तक ने मेरा जीवन बदल दिया और इसमें वही सब है जिससे तुम गुजर रहे हो। और मैं उसे पढ़ने लगा। आरंभ के प्रथम शब्द से पढ़ने लगा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरे लिए लिखा गया, क्योंकि वो मेरी भाषा बोलने लगी। वो मुझसे बातें करने लगी। मुझे ऐसा लगा कि यह मेरे लिए ही लिखी गई है। आत्मविश्वास और क्षमाशीलता के अध्याय चाड के लिए प्रभावशाली सिद्ध हुए। जब मैंने इस विषय में पढ़ा कि मुझे उन लोगों को क्षमा करनी चाहिए जिन्होंने मुझे ठेस लगाई है, सचमुच मैं उस अध्याय को छोड़ के जाना चाहता था, क्योंकि आगे के विषय तो ऐसे थे कि हाँ मैं तो अभी कर सकता हूँ, प्रभु ने मुझे ऐसे बनाया, मैं वैसा कर सकता हूँ, थकान रहना ठीक है, पृथक रहना ठीक है। इसके बाद में क्षमाशीलता के अध्याय पर पहुंचा तो मुझे लगा चलो इसे छोड़ देते हैं। हाँ, परंतु मैंने उसे पढ़ा और मैंने उसे जाना। आपको अनदेखी चीज़ों को भी ऐसे पुकारना चाहिए मानो वे है। और मैं हर दिन कहने लगा प्रभु मैं क्षमा करना चाहता हूँ, मैं क्षमा करता हूँ, मैं क्षमा करता हूँ। उसके बाद मैं क्षमा करता हूँ से मैं क्षमा करना चाहता हूँ से मैं क्षमा कर देता हूँ तक आया। ये रातों रात का परिवर्तन नहीं था कि रात को उन्होंने पुस्तक पढ़ी और चमत्कार हो गया और अगले दिन वे एक अलग मनुष्य हो गए। उस पुस्तक को पढ़कर अध्ययन करना पड़ा। मैं अब अलग ढंग से सोचने लगा। मैंने प्रभु को अलग ढंग से देखा, एक वास्तविक रूप में, और वह मेरे लिए अधिक वास्तविक बन गया। मेरे परिवार वाले तथा मेरे रिश्तेदार बहुत प्रसन्न हुए। हमारा संबंध अच्छा हुआ। मैं और मेरी पत्नी भी और फिर बेटियों के लिए भी मैं फिर से पिता बन गया।
आज चैड हैरिस मेरे साथ हैं, वे बताएंगे कि उनके जीवन के संघर्षमय समय पर यह पुस्तक किस तरह से सहायक रही। चैड, खुलकर बातें करने के लिए धन्यवाद। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। और अब हमारे दर्शक जान गए होंगे कि आप हमारे सहकर्मी हैं। आपके यहाँ आने के प्रति हम आभारी हैं, क्योंकि आप बड़े होनहार, वर प्राप्त, हंसमुख व्यक्ति हैं। जब मैं आपकी गवाही सुन रही थी तब मैं सोच रही थी कि यदि शैतान आपको निराशा के दबाव में रखकर आपके जीवन में सच्चा आनंद पाने से वंचित रखने में सफल होता, तो प्रभु ने आपको जो वरदान और योग्यता दी है उनका क्या होता? मैं वैसा ही था, पूरी तरह से दबा था। वास्तव में मैं कई वर्षों से दबा हुआ था, और कई वर्षों से जैसे वाइस के समान महसूस कर रहा, मैं वाइस के समान महसूस कर रहा था कई प्रकार से प्रतिकूल स्थिति में, क्योंकि मुझे लगा कि मैं परमेश्वर से बहुत दूर था। और फिर मैं तो ऐसी अवस्था में आ पहुंचा था कि जहां पर मैं अंदर से फूटने पर था। मैं इतना जानता था कि मैं प्रभु की उपस्थिति से दूर जा रहा था, और वह दुख तथा अस्वीकृति का एहसास मुझे हुआ। ईमानदारी से चैड, मेरे ख्याल से कभी कभी हमारे जीवन में एक समस्या होती है, जैसे कि आपके साथ कुछ समस्याएं थी, उन दिनों आप पर कुछ बीत रही थी, और मेरे ख्याल से कभी कभी हमारी समस्याएं इतनी बुरी नहीं होती कि हम उसके लिए कुछ करें। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है मानो प्रभु ने हमारा साथ छोड़ दिया, जबकि हम जानते कि वास्तव में वो ना हमें छोड़ता है और नहीं त्यागता है। परंतु मैं मानती हूँ कि कभी कभी वो हमारे जीवन में उन्हें अवसर देता है, और हमें लगता है अरे इसे देखो, ये मुझ पर अधिक भार रखकर मुझे एक और धकेल देते हैं। जैसे कि आपको समस्याएं थी, फिर भी उनके होते हुए आप कार्य कर रहे थे। बिल्कुल सही। उसके बाद जब आपकी नौकरी चली गई, जो आपके लिए सिर्फ नौकरी नहीं थी, क्योंकि आप वो सब कर रहे थे जिसमें आपको मजा आता है, आप अपनी योग्यताओं का प्रयोग कर रहे थे, और एक प्रकार से वो ऐसे समय पर आया जब आपको उसकी प्रत्याशा नहीं थी, इसलिए उसने आपको बिल्कुल एक और पटक दिया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपने सोचा होगा प्रभु ने ये कैसे होने दिया होगा, परंतु प्रभु ने आपकी भलाई चाही, क्योंकि उसने आपको इतना दूर पहुंचा दिया था कि आपको अपनी समस्या के विषय में कुछ करना पड़ा। यह बिल्कुल सही है, और ब्यूटी फॉर एशेस मेरे अंदर खोज करने का एक यंत्र रहा, क्योंकि नौकरी छूट जाने के बाद मैं उसी नाराज़गी से होकर गुजरा, उसी नाराज़गी से, और कुछ समय तक मैं उसी में धंसा रहा और उसे ही पकड़ा रहा। वही मेरा अपना था, केवल इसी तरह से नियंत्रण रख सकता था। सही कहा। यदि मैं क्षमा न करूं तो फिर अभी भी मुझ में वही रहेगा। परंतु मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु से यह कहा कि क्या तू नहीं सुन सकता, क्या तू मेरी मांग नहीं सुन सकता। मेरे हृदय में जानता था मेरे लिए कुछ है, परंतु मैंने कहा प्रभु क्या तुझे सुनाई नहीं देता। एक दिन प्रभु ने मुझसे कहा तू मेरी नहीं सुनता, तू मेरी नहीं सुनता है। मैं आसान सी बात कह रहा हूँ कि तू क्षमा कर। तुम्हें अपने बीते दिनों में लौटकर उन लोगों को क्षमा करना है जिन्होंने तुझे ठेस पहुंचाई। कठिन था ये। कल के कार्यक्रम में मैं एक जवान लड़की से बातें कर रही थी, और उसने मेरी पुस्तक से एक बात कही जो उसके लिए सहायक रही। वो ये है कि दुखी लोग दूसरों को दुखी रखते हैं, और इससे उसे मदद मिली कि वो क्षमाशीलता की प्रक्रिया का आरंभ कर सके। सचमुच मुझे लगता है कि लोग, सचमुच मैं ये भी चाहूंगी कि आज हमारे दर्शक एहसास कर ले कि जिन लोगों ने उन्हें ठेस पहुंचाई है, उन्होंने किसी दिन सुबह उठकर ये नहीं कहा होगा कि देखता हूं आज मैं कितना घटिया बर्ताव करके दूसरों को ठेस पहुंचा सकता हूं। वे अपने आप को ठेस पहुंचा रहे थे, और कठोर व वैधिक रहने से अत्यधिक उत्तम है कि दयालु रहे। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम उन्हें माफ करने से इनकार करते हैं जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई है, तब हम सोचते हैं कि हमने बदला ले लिया, परंतु वास्तव में हम अपने आप को अधिक ठेस पहुंचाते हैं। हम अपने आप पर चोट करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अधिकांश समय बाहर मौज उठाते रहते हैं और इस बात की चिंता तक नहीं करते कि आप परेशान हैं। वे अपने जीवन का मजा लेते हैं, और आप हर दिन आंसू बहाते रहते हैं, और जो आपके जीवन में एक बार हुआ उसे हर दिन होने का अवसर दे देते। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जैसे कि आपने कहा कि लहू बहाते रहा, दर्द नासूर करते रहा लंबे समय तक। मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि निराशा कैसी चीज है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो निराश होते हुए भी नहीं जानते कि वही उनकी परेशानी है। मैं भी नहीं जानता था। मैं जानता था कि कोई परेशानी थी, परंतु मैं ये बिल्कुल नहीं जानता था कि उसका कोई निश्चित पद है। वह ठीक वैसे ही लगता था जैसे कि वीडियो में बताया गया था। मैं जिस उद्देश्य से सवेरे उठता था और हर दिन जीता था, वह मेरे लिए निरर्थक हो गया था। और निराश रहने पर आप किसी भी चीज का आनंद नहीं ले सकते। मैं जरा भी आनंद नहीं लिया। मैं बिल्कुल आनंदित नहीं रहा। कलाकार और रचनात्मक विचार वाले व्यक्ति होने के नाते मुझे कोई भी संतुष्टि, कुछ भी संतुष्टि नहीं मिलती थी।
मेरी पत्नी मेरे लिए दुखी थी क्योंकि उसने मुझे दूर हटते हुए पाया। वह दुकान जाकर कैनवस खरीद कर लेकर आती थी। मैं एक चित्रकार नहीं था, फिर भी वो कैनवस और पेंट लेकर आती थी। आपको कुछ रचनात्मक करना होगा, कुछ भी कीजिए, क्योंकि कोई भी बात मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखती थी। क्या आपने खुद को अपने सोचने के ढंग में नकारात्मक होते हुए पाया? बिल्कुल सही। मैं तो उस पर निर्भर रहता था। मैं उसके पास जाकर कहता सब ठीक हो जाएगा, वह कहती सब ठीक ठाक है, सिर्फ आप ही को ठीक होना है। परंतु हाँ, वह नकारात्मक था, हर एक दिन नकारात्मक था, और उसमें अधिकांश का कारण था क्षमाशीलता की कमी। और वो भी जो आपके बचपन में हुआ। मैं हमेशा ये कहना पसंद करती हूँ कि किस तरह से बच्चों में उन गलतियों को अपने ऊपर दोष लेने की प्रवृत्ति होती है जिनके प्रति वे दोषी नहीं होते। वीडियो में बताया गया था कि आपके माता पिता का तलाक हो गया था और हाँ, किसी न किसी तरह से उसका दोष आपने अपने ऊपर ले लिया था। ये वास्तव में एक चालाकी है जो शैतान छोटे बच्चे जो अज्ञात होते हैं उन पर करता है। ये उस दुष्प्रयोग की तरह जिससे मैं गुजरी। यहाँ मेरे पिता बड़े आदमी थे जिन्होंने मुझ पर बलात्कार किया और मैंने सोचा कि मेरा क्या दोष है। उस उम्र में मैं ये सोचने में असमर्थ थी कि अरे तुम्हारी एक समस्या है, परंतु मैं सोचती थी मेरा क्या दोष है, मेरा क्या कसूर है। मेरे ख्याल से कई बच्चे जिनके माता पिता का तलाक हो जाता है वे सोचते हैं कि मेरी क्या गलती है। यदि मैं अच्छी बच्ची होती, शायद मैं अच्छी बच्ची होती तो शायद मैं ये करती या वो करती। इसलिए मेरा विचार है कि जो माता पिता खुद को ऐसी परिस्थिति में पाते हैं जहाँ उन्हें तलाक करना पड़ता है, उन्हें वास्तव में तलाक करने से पहले अपने बच्चों को समझा देना चाहिए कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने कोई गलती नहीं की। ये माता और पिता के बीच का विषय है। यदि कोई गलती हुई है तो वो हमारी है, तुम्हारी गलती नहीं है। ये सचमुच हमें परेशान कर देता है चैट, जब छोटी उम्र से ही हम सोचते हैं कि हमें कोई खराबी है। हाँ, मेरे माता पिता की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई और मेरा जन्म अप्रत्याशित था। मैं दूसरों से अलग ही था क्योंकि दूसरों के माता पिता की उम्र तो बड़ी थी। यह तो उनकी गलती बिल्कुल ही नहीं थी, परंतु उन्होंने गलती तो की थी। परंतु मैं यही सोचता रहा कि मैंने क्या किया। यदि मैं इनके लिए समस्याजनक न होता, यदि मैं ऐसा न होता, यदि मैं वैसा नहीं होता तो आप जानते हैं। शैतान इस विषय में बड़ा तेज होता है कि वो हमें सदा ये सोचने को रखता है कि हमारी क्या गलती। और सुसमाचार का शुभ संदेश है कि यीशु मसीह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा और उसके लहू बहाने के कारण हम परमेश्वर के सम्मुख धर्मी हो सकते हैं। हम यीशु के लहू द्वारा हमारे दोष के बदले धार्मिकता को धारण कर सकते हैं। अच्छा, इस साक्षात्कार का अंत करने से पूर्व मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। क्या आप विश्वास करते कि जो विजय आपको मिली है उसे हमारे दर्शकों में से कोई पा सकता है? ओ बिल्कुल सही। जैसे कि ब्यूटी फॉर एशेस पुस्तक में प्रभावशाली ढंग से स्पष्ट किया गया कि उसका आरंभ क्षमाशीलता से होता है। यही मसीहत का मूल आधार है, यही तो निर्धारित बिंदु है। और यदि हम किसी को क्षमा न करें तो फिर हम बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, हमारे जीवन की प्रगति में दीवार खड़ी कर रहे हैं। और यदि हम दूसरों को क्षमा ना करें तो हम प्रभु से क्षमा पाने की उम्मीद नहीं रख सकते। बिल्कुल। मैं लंबे समय से इस काम के लिए प्रार्थना कर रहा था। यहाँ आकर काम करने के लिए मैं जानता था कि परमेश्वर ने मेरे लिए यहीं रखा। और दूसरी बात, मैंने लंबे समय से माफ करने का प्रयत्न किया और लंबे समय तक असफल रहा। मैंने कहा प्रभु मैं क्षमा करता हूँ, परंतु मेरे हृदय में ऐसा नहीं किया। जॉय, सचमुच मैंने अपने हृदय में बदलाव महसूस किया जब मैंने प्रार्थना की, प्रभु कृपया उन लोगों को क्षमा करे जिन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई। मैं क्षमा करता हूँ, सच में हृदय से क्षमा करता हूँ। मैंने अनुभूति पाई। तुरंत फोन की घंटी बजी और आपकी सीनियर प्रोड्यूसर जिंजर स्टैच ने मुझे फोन किया था। इस विषय की रोचक बात यह है कि लगभग 1 वर्ष लोग मुझसे कहते रहे कि आपको यहाँ नौकरी दी जाए। और पहले तो मैंने कहा कि मैं तो उन्हें बिल्कुल नहीं जानती, मैं आपके बारे में कुछ बातें जानती थी, इसलिए कहा कि मैं नहीं जानती। परंतु वे बार बार आपका नाम लेते रहे, आपका नाम कहते रहे। और फिर अचानक हमें लगा कि अच्छा ये ठीक है। जब हम अपने स्तर से सोचते हैं ये बड़े आश्चर्य की बात है। कभी कभी हम कुछ कार्य करने को तैयार नहीं होते हैं और हम इसका कारण नहीं जानते। और फिर प्रभु आपसे निपट रहा था और यदि उसने आपको प्रेरित किया हो और आप में वो जहर होते हुए भी आप जो चाहते थे उसे उसने आपको दिया हो तो आप उसे यहाँ अवश्य प्रकट कर देते। बिल्कुल सही। किसी न किसी रूप में, आकार में आप उसे यहाँ प्रकट करते और वो आपके कार्य में या आपकी रचनात्मकता में या रचनात्मकता के अभाव में या
लोगों के साथ आपके व्यवहार करने के ढंग में ये व्यक्त हो जाता। शुभ संदेश ये है कि आपके जीवन के लिए प्रभु ने उत्तम योजना बनाई है। यदि हम बिल्कुल अपना सही। भाग करें तो प्रभु उसका भाग करेगा। चैड आज यहाँ मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद, हम मुझे भी आपको अच्छा चाहते लगा, हैं। धन्यवाद। जॉयस मेयर की किताब ब्यूटी फॉर एशेस ने मेरा जीवन बदल दिया। त्यागे जाने की भावना से मैंने छुटकारा पाया और ये जाना कि प्रभु मेरे दुखों के बदले मुझे अपनी महिमा और प्रेम देगा, राख के बदले सुंदरता देगा। आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे थे कि राख के बदले श्रृंगार कैसे पाया जा सकता है। ओल्गा फ्लोर्स ने यह पता लगाया कि आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उन सब को पा लेने के बावजूद भी प्रमुख वस्तु क्षमाशीलता की कमी में सब अधूरा लगता है। प्रस्तुत है उनकी कहानी। मैंने जो भी मांगा मुझे मिला। मैंने कठिन परिश्रम किया, इसलिए प्रभु ने मुझे हमेशा वो सब दिया जो मैंने स्कूल, नौकरी और परिवार के विषय में मांगा था। परंतु मैं उसका आनंद ना ले सकी और उसका कारण नहीं जान सकी। मैंने सब कुछ ठीक से किया है, फिर भी कुछ चीज़ों की कमी क्यों? मैं जॉयस का कार्यक्रम देखने लगी। वो बता रहे थे कि किस तरह से उनका बलात्कार किया गया था, इसलिए मैं उनकी पुस्तक ब्यूटी फॉर एशेस खरीद कर पढ़ने लगी। पहले मैं इस भावना से पढ़ रही थी कि हाँ ठीक है, जैसा भी हो, मैंने उसे सुना है। पढ़ने के बाद मैं जान गई कि मैं अपने पिता को माफ़ किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। मैंने कहा, जानते हो क्या, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। मेरा जीवन बदल गया। ऐसा था कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं 15 साल में इसी पर अड़ी रही। क्षमाशीलता को जाने बिना मैं बेशर्त प्रेम प्रकट करने में असमर्थ थी। ये पुस्तक ब्यूटी फॉर एशेस पढ़कर मैंने जान लिया कि एक के बिना दूसरा, यानी क्षमाशीलता के बिना बेशर्त प्रेम व्यक्त करना असंभव है। और फिर जानती हैं, मेरा जीवन बदलने लगा। हमें जो ठेस पहुंचाते हैं उनको माफ करने की आवश्यकता के बारे में आज के कार्यक्रम में हमने काफी चर्चा की। मैं जानती हूं कि संभवतः ऐसे अनेक लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जो सोचते हैं मैंने ऐसा किया है, परंतु इन लोगों के बारे में मेरा जो विचार है वो दूर नहीं होता। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि क्षमा करने की भावना एक निर्णय से आरंभ होती है और फिर आपको अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करनी है। ये सहायक होगी यदि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो आपको दुखी करते हैं। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उन्हें ज्योति दे। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु का दंड उन पर आए ताकि वे भी मन फिरा कर पवित्र हो सकें। प्रार्थना कीजिए कि उन पर कृपा की जाए। प्रार्थना कीजिए कि जितने भी आशीष देने के रास्ते उन सब से प्रभु उन्हें आशीषित करे ताकि वे उसके निकट आवें। जैसे जैसे आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं वैसे ही आप अपने विचारों को बदलता देखेंगे। अगला काम जो आपको करना है वो यह है कि उन्होंने आपके विरुद्ध जो किया है उसे कहना छोड़ दें। जब तक हम अपनी वेदना को तथा हमें दुखी करने वाली बातों को दोहराते रहेंगे तो वे हमारे अंदर ताज़ा रहकर हमें बार बार चोट पहुंचाकर दुखी करते ही रहेंगे। मैं फिर से कहना चाहूँगी, लोगों ने आपके प्रति जो कुछ किया है उसके बारे में कहना छोड़ दीजिए। आज मैं अपने बीते दिनों की बातें कहती हूँ, परंतु मैं मेरे साथ जो कुछ हुआ उसे यूं ही कहने के इरादे से नहीं कहती हूँ। मैंने उन सब बातों पर विचार किया है और मैं दूसरों के हित के लिए अपनी कहानी सुनाती हूँ। मैं जानती हूँ कि आरंभ में जब मैंने अपने पिता को माफ़ करने का फैसला किया मैं उन शब्दों को कहती थी, परंतु उनके प्रति मेरी भावना नहीं बदली थी। जब मेरे माता पिता बूढ़े होने लगे, प्रभु ने मेरे हृदय में विचार रखा कि मुझे उनका ख्याल रखकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। और आरंभ में मैं वैसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे वो उचित नहीं लगा, परंतु जब मैं उनके जीवन में बोने लगी, जब मैं वो सब करने लगी जो प्रभु ने मुझे करने को कहा, तब मैंने अपनी भावनाओं को अपने जीवन में बदलते हुए देखा। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूं कि अपनी भावनाओं को आप पर अधिकार करने ना दें। पिछले 2 सालों से मैं एक बात कहती रही हूं जो न केवल मुझे बल्कि अनेक लोगों के लिए सहायक रहा है। वो ये है कि आपको पूर्ण रूप से गलत लगेगा, फिर भी आप वही करने का फैसला करते हैं जो उचित है। आपको किसी से बातें करने की इच्छा नहीं होती, फिर भी आप उनसे बातें करने का फैसला करते हैं। आपका मन नहीं करेगा कि किसी को जन्मदिन का उपहार दे, परंतु तब भी आप उसे करने का फैसला कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वो उचित होगा। गलातियों 6 में बाइबल कहती है कि हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर अपने जीवन में कटनी काटेंगे। मैं मानती हूँ कि हमें सही कार्य करने का फैसला करना चाहिए, संभवतः इससे भी बहुत समय पहले कि हमें सही फल मिलने लगे। आपको ऐसे व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और लंबे समय तक ऐसा करते रहना चाहिए, इससे पहले कि उनके जीवन में कोई परिवर्तन होने लगे और वे आपसे उचित व्यवहार करने लगे। जरा ये देखिए कि
कितने समय पहले से पवित्र आत्मा हम में से हर एक से निपटने लगा, इससे पहले कि हमने यीशु की ओर ध्यान दिया और उसके साथ संबंध स्थापित करने की इच्छा रखी। हमें सदा भले कार्य करने में लगे रहना चाहिए, तभी हम उचित फल पाएंगे। मैं आपको प्रेरित करना चाहती हूँ कि आप हर एक को माफ करने लगें जिन्होंने आपके विरोध में कुछ किया हो, यहाँ तक कि खुद को भी। मैं कहूँगी कि आप उन सबसे प्रमुख लोगों में से एक हो सकते हैं जिन्हें माफ करना जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम अपने आप के विरोधी चीज पर अड़े रहते हैं और सोचते हैं कि प्रभु हमसे नाराज है, जबकि वास्तव में वो कभी हमसे नाराज नहीं होता है। मैं जानती हूं कि कई सालों से मैं हर रात एक ही प्रार्थना की करती कि प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु क्षमा कर। सचमुच मैं वही पुराने पापों के बारे में कह रही थी और मेरे बीते दिनों की बातें, मेरे बचपन की सारी बातें। मुझे याद है एक रात पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में कहा, जॉयस, पहली बार जब तुमने माफ़ी मांगी थी तभी मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, अब तुम्हें खुद को माफ़ करना है। इस वक्त मैं अच्छी तरह से महसूस कर पा रही हूँ कि आज इस कार्यक्रम को देखने वाले लोगों में अनेक ऐसे हैं जिन्हें खुद को माफ़ करने की आवश्यकता है। हाँ, हम सभी गलतियाँ करते हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसका भूतकाल ऐसा ना हो जिसे वो भूलना चाहे। ना केवल बहुत समय पहले हमने गलतियाँ की, बल्कि हर दिन हम गलतियाँ करते हैं, ऐसी गलतियाँ जो दूसरों को नहीं बताते, ऐसी बातें जो हम अपने बारे में खुद सोचना नहीं चाहते, क्योंकि उनके बारे में सोचने पर हमारा दुख अधिक बढ़ता है। परंतु आपको खुद को माफ करना जरूरी है। जानते हैं आप दूसरों से कम बुरे नहीं हैं, आप दूसरों से कम नहीं और नहीं दूसरों से बढ़कर हैं। हमारी योग्यता और महत्ता मसीह के साथ हमारा जो संबंध है उसी पर आधारित है। उसके बिना हम में से किसी का भी कोई मूल्य नहीं, परंतु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए हम मूल्यवान हैं। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा कि हमारे लिए दुख दर्द सहे और हमारे लिए अपना लहू बहा। यीशु के उस लहू से आप धुल सकते हैं। और आज हम जिन सामग्रियों के बारे में आपसे कह रहे हैं उनका लाभ उठाए बिना आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारियों को आप प्राप्त कर ले, तथा मैं आपसे कहती हूँ कि आप विश्वास का कदम बढ़ाएं, इन सामग्रियों को खरीदें और प्रभु को अवसर देने लगे कि वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। प्रभु आपको आशीष दे।